बिहार बोर्ड 2021 10th क्लास मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए चैप्टर वास्तविक संख्याएं का यह पार्ट 3 है। इस वीडियो सीरीज में हम मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हिंदी में करवा रहे हैं। तो देखते हैं यह पार्ट मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्याएं पार्ट 03। आज हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का निरूपण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर 0 है और बराबर बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4 एक तरफ प्लस में और दूसरी तरफ उसी बराबर बराबर दूरी पर -1, -2, -3 इत्यादि होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें तो पूर्णांकों का निरूपण हो गया। अब अगर इस पे हमें कहा जाए, पहला प्रश्न लेते हैं, एक परिमेय संख्या अगर 4/5 को हमें निरूपण करना है कि यह कहाँ पे होगा संख्या रेखा पे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। 4 तो हम जानते यहाँ पे है, लेकिन 4/5 हमें दिखाना है तो क्या करेंगे, 0 जहाँ है वहाँ से एक लाइन खींचेंगे, सरल रेखा खींचेंगे। इसमें एक किसी दूरी पर चाप लेकर के हर इसका 5 है तो 5 बराबर भाग लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, इस 5 4 से मिला देंगे। मिलाने पे यहाँ एक एंगल बना, यहाँ पे 5 पे एक चाप लेते हैं, इसी चाप को 1 से हम ड्रॉ करते हैं और ये जितना आर्क रहता है उसी के बराबर लेकर के काट लेते हैं और जहाँ पर काटने के बाद जहाँ मिलती है उसको हम संख्या रेखा की तरफ बढ़ाते हैं। जिस बिंदु पे कटता है वह बिंदु मेरा होगा 4, अंतिम संख्या 4 है और इसको 5 बराबर भागों में बांटे हैं तो 4/5। इस तरीक़ा से हम अन्य संख्या और ले लेते हैं, 1/2, 3/4, 4/7 इत्यादि का निरूपण हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कुछ अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं अगले स्लाइड में। मान लीजिए कि √3 का हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 0 बराबर दूरी पर 1, 2, 3, -1, -2, -3 संख्या रेखा है, इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान देंगे। रेखा जिसका ना तो आदि होता है ना अंत होता है। तो देखिए √2 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे और इसमें 0 से 1 तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी हम इस बिंदु से काट लेंगे, अर्थात एक इकाई काट लेंगे। अब 0 से इस बिंदु को मिला देंगे। मान लीजिए कि इसका नाम 0 का वो है, जहाँ पे 1 है उसका नाम E है और इसका नाम P है। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा OAB, जिसमें कि कर्ण OB रहेगा। तो जब एक इकाई ये है, एक इकाई ये है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग यानी 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस लंब का वर्ग 1 अर्थात √2। तो √2 ये है, लेकिन यह संख्या रेखा पर नहीं है। तो क्या करेंगे, O पर चाप रख करके B को मापेंगे और चाप को ड्रॉ कर देंगे संख्या रेखा पर, अर्थात OB जितना बराबर है ये लाइन भी उतना ही
बराबर हो जाएगा और ये बिंदु जिस संख्या रेखा पर जो होगी वह 0, 2 को निरूपित करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर √3 को हमें निरूपण करना है तो √2 जहाँ पे आया है वहाँ पर फिर एक लंबवत संख्या रेखा के लंबवत लाइन खींचेंगे और एक इकाई काट लेंगे अर्थात ये। तो यह आधार की लंबाई जो हो जाएगी √2 और लंब की लंबाई 1 और O से इस बिंदु को मिला दें तो OAB मान ली कि इसका C और इसका D रख लेते हैं। तो OD की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर √2 का वर्ग करेंगे 2 + 1 का वर्ग करेंगे 1 अर्थात √3। इस तरीक़ा से फिर इसको संख्या रेखा पे ड्रॉ करना डाल देना है चाप लेकर के, तो यह आ जाएगा √3। तो इस प्रकार से √2, √3 इत्यादि का निरूपण हम कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि √10 का निरूपण करना है तो कैसे करना है, एक एक करके बढ़ते या तो जाना है तो काफ़ी समय लगेगा। देखिए √10 को हम लिख सकते हैं इतना बराबर 9 + 1 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो इसी का प्रयोग करना अर्थात 3 तक जाना है, 3 पर एक लंब खींचना है और इस पे एक इकाई अर्थात O से लेकर के 1 तक जितना दूरी है उस डिस्टेंस का लंबाई काट लेना है अर्थात इसका लंब 1 होना चाहिए। O से इस बिंदु को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान √10 आ जाएगा। संख्या रेखा पर लाने के लिए O से इस चाप को ड्रा कर देंगे संख्या रेखा पर, तो यह बिंदु √10 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो देखते हैं अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1.62 है 1, यह शांत दशमलव है और शांत दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परिमेय संख्या। पाई है, पाई इसका दशमलव प्रसार करें तो ये होता है अशांत एवं अनावर्ती। तो ऐसी संख्या जो अशांत और अनावर्ती होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। π/2 है, जैसा कि हम जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है, तो π/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। परिमेय और अपरिमेय का योग और अंतर दोनों अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, पहले देख चुके हैं। यह भी अपरिमेय संख्या होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। इसका आंसर होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों। क्यों? जब परिमेय संख्या 0 रहेगा तो गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 को छोड़ करके कोई और रहे, मान लिया कि 2 रहा और कोई अपरिमेय संख्या √3 रहा, तो √2 √3 यह अपरिमेय आएगा। और इस स्थिति में परिमेय, तो हम कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दोनों परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या यानी शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अगर शून्य को छोड़कर है तो हमेशा दोनों का गुणनफल अपरिमेय होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। एक शून्येतर
परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, शून्य को छोड़कर। तो वैसी संख्या का गुणनफल अभी देखिए अपरिमेय, और भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ, एक परिमेय संख्या मान लीजिए कोई भी, अगर दो ले लें एग्जाम्पल के लिए, एक अपरिमेय संख्या √3 और ये दोनों का गुणनफल करेंगे 2√3, यह अपरिमेय हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा हाँ, ऑप्शन ए। 3 - √3 है ये क्या है, परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अभी हम देखें परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। ये संख्या दिया हुआ 3 + 2√5, 3 इसमें परिमेय है, 2√5 अपरिमेय है। हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अपरिमेय। 3 + √3 इंटू 3 - √3 है, इसे हल करें। a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, इसे फर्दर हल करेंगे तो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस √3 का वर्ग करेंगे 3 बराबर 6। 6 यह परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, परिमेय संख्या होगी। 3.57 पर रेकरिंग है, ऐसी संख्या, रेकरिंग का मतलब अशांत है, रेकरिंग का मतलब आवर्ती। वैसी दशमलव प्रसार में संख्या जो कि अशांत और आवर्ती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, परिमेय संख्या। 1.121, 2 से पहले सिंगल 1, 2 से पहले डबल 1, ट्रिपल 1, 4 टाइम्स 1। तो ऐसी संख्या जो जिसमें कोई अंक बढ़ते जाता है, तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अपरिमेय संख्या। इस दशमलव प्रसार की संख्या 57 पे रेकरिंग है, तो आवर्ती है और अशांत है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिमेय संख्या। 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, इसे निकालने के लिए करेंगे 2 और 2.5। अगर दोनों का वर्ग करें और अंडर रूट भी कर दें, कोई अंतर नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं √4 और इसे लिख सकते हैं 6.25। अब इन दोनों के बीच संख्या अंडर रूट ये भी है, अंडर रूट ये भी है, 4 और 6.25 के बीच का होना चाहिए। तो √5 इसके बीच का है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इन 2 तथा 2.5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है √5, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। यदि x एक प्राकृत संख्या है तो x का अंडर रूट होगी। अभी हम देख चुके हैं पिछले वीडियोज में कि अगर √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, अगर √4 की बारी आती है, ये 2 के बराबर हो जाता है, इसलिए यह संख्या परिमेय हो जाती है। तो वैसी संख्या हमेशा 2, 3, 4 ये सारी प्राकृत संख्या है, और उसका अंडर रूट जब करते हैं तो अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, कभी एक प्राकृत संख्या और कभी एक अपरिमेय संख्या
होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p का अंडर रूट होगी। अभाज्य संख्या उसको फर्दर गुणनखंड नहीं किया जा सकता, जैसे √2, √3, √4 नहीं आएगा क्योंकि वो किसी से कट जाता है। √5, √7, √9 नहीं होगा, √11 इस तरह की जो संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।